आज की जो इंग्लिश की स्टोरी है इसका नाम है द नोबल मंकी। तो हमेशा की तरह इस इंग्लिश की स्टोरी को हम करेंगे ट्रांसलेट, और इंग्लिश में हर एक वर्ड का यहाँ पर हमेशा की तरह मैं आपको हिंदी में मीन भी समझाऊंगी। इसके थ्रू आप करते हैं अपनी बेसिक रीडिंग स्किल को इम्प्रूव, अपनी बेसिक इंग्लिश ग्रामर को, बेसिक इंग्लिश वोकैबलरी को, टेंसेस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं द नोबल मंकी। नोबल का मतलब यहाँ पर क्या होता है? सबसे पहले नोबल का मतलब जेंटल, या कह सकते हैं नोबल का हिंदी में मीन महान, मंकी यानी कि बंदर। तो कौन से महान मंकी की यहाँ पर बात की जा रही है? स्टोरी को रीड करेंगे और समझेंगे। इन अ फॉरेस्ट ग्लेड, इन अ फॉरेस्ट ग्लेड यानी कि फॉरेस्ट में, एक फॉरेस्ट में, इनका मतलब में, ठीक है। ग्लेड का मतलब क्या होता है? जंगल का जो खुला मैदान होता है या फिर वन मार्ग होता है, रास्ता होता है। तो जंगल के खुले मैदान को यहाँ पर कहा गया है ग्लेड। फॉरेस्ट के ग्लेड में ऑन द बैंक्स, बैंक, ठीक है। ऑन का मतलब के ऊपर, किसके ऊपर? बैंक्स के ऊपर। बैंक का मतलब यहाँ पर बैंक्स है, तो मतलब यहाँ पर वो बैंक नहीं है, किनारे हैं, ठीक है। किनारे किसके? ऑफ द रिवर, नदी के। कौन सी? गंगा, गंगा रिवर के किनारों पर। देयर वॉज, अब यहाँ पर देयर वॉज अपना एक स्ट्रक्चर होता है, फिक्स्ड स्ट्रक्चर होता है। देयर का यूज एज अ सब्जेक्ट किया जाता है बी वर्ब के साथ, जैसे कि यहाँ पर वॉज क्या है? बी वर्ब है। इज, आर, एम, वॉज वर, इन बी वर्ब के साथ इसका यूज किया जाता है। और देयर के बाद आपको वर्ब भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर देयर वॉज अ टॉल, टॉल मतलब कि लंबा, शेडी मैंगो ट्री, मैंगो ट्री एक लंबा मैंगो ट्री, शेडी, शेडी का मतलब छायादार, मतलब उस जगह पर, उस फॉरेस्ट में, गंगा नदी के किनारे पर ये था। एवरी ईयर, एवरी ईयर मतलब प्रत्येक साल, हर साल। इट बोर बिग ज्यूसी, बोर का मतलब क्या होता है? बोर यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, यहाँ पर वॉज आ गया, सेकंड फॉर्म है, तो यहाँ पर सिंपल पास्ट टेंस का यूज हुआ है। इट बोर बिग ज्यूसी मैंगोज, जूसी का मतलब रसीले, मैंगोज मतलब आम। अब बोर, बिग मतलब बड़े हो गए। बोर का मतलब क्या होता है? इज अ पास्ट, बोर इज अ पास्ट टेंस ऑफ बेयर। बेयर का ये पास्ट टेंस है। बेयर का मतलब होता है, बहुत सारे मीन होते हैं, ले जाना, सहन करना, ठीक है, या फिर फल देना, फलना या पैदा करना। तो यहाँ पर क्या थे? यहाँ पर ये क्या देता था? फल देता था, ठीक है। यहाँ पर सेंस लेंगे, फल देता था, बिग बड़े, जूसी रसीले, मैंगोज देता था ये। दैट देयर वेरी, दैट वर वेरी स्वीट टू टेस्ट, दैट वर यानी कि जो थे, कैसे थे? बहुत स्वीट, मीठे, टू टेस्ट यानी कि स्वाद में, बहुत जूसी मैंगोज थे तो मीठे थे स्वाद में। इन द फॉरेस्ट यानी कि जंगल में। देयर लिव्ड, अब यहाँ पर देयर लिव्ड का अपना एक स्ट्रक्चर है, यानी कि इस जंगल की बात, इस फॉरेस्ट की बात हो रही है। इस फॉरेस्ट में क्या है कि वहाँ पर क्या? लिव्ड हंड्रेड्स ऑफ मंकीज, रहते थे। कौन? लिव्ड यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म है, सिंपल पास्ट टेंस। तो इस तरीके से आपको पास्ट टेंस यहाँ पर मिल जाएगा, सिंपल पास्ट टेंस जैसे अभी मिल रहा है। तो हंड्रेड्स, हंड्रेड्स का मतलब क्या है? सैकड़ों ऑफ मंकीज विद देयर किंग, किसके साथ रहते थे? विद देयर किंग, उनके राजा के साथ। द मंकी किंग वॉज, अब मंकी किंग वॉज यानी था, कैसा था? बिगर था, बिगर था, स्ट्रॉन्गर था। बिग मतलब क्या होता है? स्ट्रॉन्गर, शक्तिशाली, एंड ऑल्सो, और क्या था? वाइजर दैन ऑल द अदर मंकीज, जो अन्य मंकीज थे उनसे, दैन यानी से, क्या था? वाइजर भी था। वाइजर का मतलब समझदार, ठीक है, और देन का यूज़ किया जाता है वाइजर देन। तो तुलना की जा रही कि बाकी जो मंकीज थे उनसे वो क्या था? वाइजर था, मतलब समझदार था। नेक्स्ट पैरा में क्या है कि द मंकीज लव्ड यानी बहुत पसंद करते थे या प्यार करते थे द मैंगो ट्री को, फॉर इट्स स्प्रेडिंग। फॉर, अब यहाँ पर दे रखा है फॉर, फॉर का मतलब क्योंकि भी होता है, या के कारण, तो किसके कारण वो पसंद करते थे? इट्स, इसकी, ठीक है, मैंगो ट्री के लिए इट्स यूज हुआ है। इट्स स्प्रेडिंग ब्रांचेस, उसकी स्प्रेड का मतलब क्या होता है? फैला हुआ, तो फैली हुई ब्रांचेस, उसकी शाखाएं। कूल यानी ठंडी, शेड का मतलब छाया, एंड डिलीशियस फ्रूट्स, डिलीशियस मतलब कि स्वादिष्ट फलों के कारण उन्हें बहुत पसंद था, उससे बहुत प्यार था। बहुत ज़्यादा पसंद होने को भी लव्ड कहा जाता है।
देयर, दे ऑफन, दे यानी वे, अक्सर, प्लेड यानी खेलते थे, अबाउट ऑन, अबाउट का मतलब के बारे में ही नहीं होता है, ठीक है, अबाउट का मतलब के बारे में भी होता है। अबाउट के और भी सेंस होते हैं, यहाँ वहाँ, इधर उधर, या लगभग, या पास में, या चारों ओर, ठीक है। तो चारों ओर कह सकते हैं, उसके ऊपर चारों, ऑन द ट्री, उस ट्री के चारों ओर वो खेलते थे। एंड एन्जॉयड, यहाँ पर एन्जॉयड हो गया, प्लेड हो गया, ये वर्ब की सेकंड फॉर्म है। वर्ब की सेकंड फॉर्म मीन्स कि सिंपल पास्ट टेंस, यानी कि पास्ट इंडेफिनिट टेंस। ईटिंग, एन्जॉयड ईटिंग, खाना, द टेस्टी मैंगोज, मतलब वो एन्जॉयड करते थे, यानी कि मज़े लेते थे उनको खाकर, टेस्टी स्वादिष्ट मैंगोज को। देयर किंग, जो उनका किंग था ना, उन्होंने क्या किया, उसने क्या किया, वॉर्न दैम, उनको, दैम यानी उन मंकीज़ को वॉर्न किया। वॉर्न का मतलब चेतावनी दी थी कि डोंट लेट इवन अ सिंगल मैंगो फॉल, मतलब गिरना, इनटू द रिवर, किसमें, इनटू द रिवर, रिवर में, कि एक इवन, यहाँ तक कि एक भी जो सिंगल मैंगो है ना, एक अकेला, कोई भी एक भी जो मैंगो है, आम है, वो किस में मत गिरने देना, वो रिवर के अंदर मत गिरने देना, ये मत करना। तो इफ़ द करंट, अब यहाँ पर अगर द करंट जो है ना, करंट का मतलब बिजली का करंट नहीं है, करंट का मतलब वर्तमान भी होता है, बिजली के करंट को भी करंट, और मौजूदा जो होता है ना, वर्तमान, प्रेजेंट का, और जल की जो धारा होती है, पानी की जो धारा होती है, उसको भी करंट बोलते हैं। अगर करंट ने, यानी जल की धारा ने, पानी की जो धाराएं हैं, कैरीज, कैरी करना, ले जाना, कैरी करना, ले जाना, अगर ले गई, इट डाउन, कहाँ पर ले जाती है इसे, नीचे, टू द लैंड, ज़मीन पर, धरती पर, ऑफ मैन, यानी कि ऑफ मैन, अब यहाँ पर मानवों की बात हो रही है, बहुत सारे मैन की बात हो रही है, MAN नहीं है, मतलब उन लोगों के पास ले गई अगर जल की धारा, दे विल, फिर क्या होगा, दे विल, अब विल यहाँ पर क्या है, फ्यूचर की बात बताई जा रही कि वे क्या करेंगे, यहाँ आएंगे, हेयर यहाँ, इन सर्च, खोज में, ऑफ द हेवनली फ्रूट्स, हेवनली फ्रूट, हेवनली का मतलब क्या होता है, हेवनली मीन्स है दिव्य, ठीक है, या अनूठा, अनोखा जो फ्रूट है, दिव्य फ्रूट जो है, उसकी खोज में, एंड क्योंकि इतने वो क्या थे, स्वादिष्ट थे, डिलीशियस थे इसलिए, एंड डिस्ट्रॉय, नष्ट कर देंगे, द पीस, शांति को, इन दिस लैंड, जहाँ हम रह रहे हैं उस लैंड की, उस धरती की शांति को नष्ट कर देंगे, ऐसा होगा। वन डे, एक दिन, हाउ एवर, एक दिन, हाउ एवर का मतलब फिर भी, जैसे भी, तब भी, हालांकि, यद्यपि, कॉन्ट्रास्ट में इसका यूज़ किया जाता है, मतलब पहले कहा ना उसने चेतावनी दी कि ऐसे ऐसे मत करना, तो उसके कॉन्ट्रास्ट में कहने के लिए, एक दिन क्या हुआ, हालांकि, अ राइप मैंगो, एक पका, ठीक है, राइप मतलब पका हुआ आम, फेल, गिर गया, इनटू द रिवर, रिवर में गिर गया, ये कहने के बावजूद भी, तो कंट्रास्ट में यहाँ पर हाउ एवर का यूज़ करते हैं। एंड वॉज कैरीड, यानी ले जाया गया था, विद, अब वॉज और कैरीड ये पैसिव में है, पास्ट का पैसिव है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव है, वॉज वर्ब के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज होता है। विद द फ्लो टू द सिटी ऑफ बनारस, यानी कि फ्लो में, धारा में, वहाँ पर लेके चला गया उसको, कौन सी सिटी में, बनारस सिटी में की धारा थी, लेकर चली गई थी। इट वॉज फाउंड, अब वो वॉज यहाँ पर भी क्या है, वर्ब की थर्ड फॉर्म है, यानी कि वो मिल गया था, किसके द्वारा उसको मिला, बाय अ फिशरमैन, एक फिशरमैन जो है उसके द्वारा वो मिल गया था। इट वॉज फाउंड मतलब वह ढूंढ लिया गया था, पैसिव में है ये भी, ठीक है, वॉज के साथ फाउंड, वह ढूंढ लिया गया था, क्या, आम, एक फिशरमैन के द्वारा वो जो आम है ढूंढ लिया गया था, खोज लिया गया था, या उसके द्वारा पा लिया गया था, इस तरीके से आप ट्रांसलेट करेंगे। हु हैड नेवर सीन, यानी जिसने कभी नहीं देखा था, हैड और सीन, नहीं देखा था, तो कौन सा हो गया, परफेक्ट हो गया, हेड के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म का यहाँ पर यूज़ हुआ है, और हेड है तो पास्ट परफेक्ट टेंस का, ठीक है, उसने कभी नहीं देखा था, एनीथिंग लाइक इट बिफोर, यानी इससे पहले, लाइक जैसा, इट यानी इसके जैसा, तो
who had never seen anything like it before, यानी कि जिसने पहले कभी ऐसा कुछ नहीं देखा था. So ही प्रेजेंटेड, इसलिए उसने क्या किया, उसने प्रेजेंटेड किया, उपहार में दिया इट टू द किंग, किसको, राजा को. व्हेन द किंग टेस्टेड, जब किंग ने स्वाद लिया, चखा, अ स्लाइस, एक टुकड़े का, ऑफ द फ्रूट केक, स्लाइस का, ही लाइक्ड इट वेरी मच, उसे बहुत ज़्यादा पसंद आया. अब यहाँ पर टेस्टेड हो गया, टेस्टेड के बाद लाइक्ड हो गया, प्रेजेंटेड हो गया, सेकेंड फॉर्म है यहाँ पर वॉज और कैरीड हो गया, वॉज के साथ यहाँ पर फाउंड हो गया, थर्ड फॉर्म का इस्तेमाल है इन दोनों में. तो ये पैसिव हो गया, यानी पास्ट का इंडेफिनिट का जो टेंस है ना उसका पैसिव है. तो इस तरीके से इनका यूज़ किया जाता है. अब नेक्स्ट क्या किया उसने, ठीक है, अब वर्ब की सेकेंड फॉर्म आ रही है सिंपल पास्ट टेंस. ही शेयर्ड इट विद हिज क्वीन एंड मिनिस्टर्स. अब उसने क्या किया, मिनिस्टर्स के साथ शेयर किया उसको, और क्वीन के साथ, अपनी जो रानी थी, महारानी थी, उसके साथ. दे ऑल लव्ड, उन सभी ने उसको बहुत पसंद किया. इट्स फ्लेवर, जो उसका फ्लेवर था ना, स्वाद था उसको. एंड इन द एंड, अंत में, इट वॉज डिसाइडेड, मतलब कि यह तय किया गया था. वॉज और डिसाइडेड मतलब कि कोई काम किया गया था, पैसिव में है, ठीक है, पास्ट इंडेफिनिट का पैसिव, कि दैट अ सर्च पार्टी, एक सर्च पार्टी मतलब खोज में जाने वाली मंडली, पार्टी, शुड बी सेंट, यानी भेजी जानी चाहिए, टू फाइंड, खोजने के लिए, किसको, द ट्री दैट बोर सच अ डिवाइन फ्रूट, जिसने क्या कर रखे हैं, बोर करता है. बोर मतलब बेयर की, मैंने बताया कि यहाँ पर सेकेंड फॉर्म का यूज़ किया गया है, बेयर की जगह बोर का, यानी कि उसके काफ़ी सारे आपको मीन बता दिया ऑलरेडी, मैंने इसका मीन आपको समझाया. मतलब कि बेयर करना, सहन करना, लेना, ठीक है, और फल देना, फलना, पैदा करना, तो फल देता है, ऐसे डिवाइन फ्रूट्स मतलब दिव्य फलों को, जो कि ऐसे दिव्य फल देता है. अ फ्लीट ऑफ राफ्ट, फ्लीट का मतलब क्या होता है, फ्लीट का मतलब एक नौका का समूह होता है, नाव का समूह, ऑफ राफ्ट, तो पूरे का क्या, राफ्ट मतलब ढेर सारा, एक ग्रुप गया, जो जहाज है, जहाज़ों का, नावों का, नौकाओं का, उनका जल सेना गई, ऐसे कह सकते हैं, उनका पूरा ग्रुप गया. सेल्ड अप द रिवर, अब उन्होंने क्या किया, सेल्ड अप यानी नाव चलाई, किसके ऊपर, सेल्ड अप, नाव चलाई, रिवर के ऊपर, नदी के ऊपर. कैरिंग मैनी, कैरी मतलब उन्हें ले गए, क्या, मैनी बहुत सारे, कोर्टियर्स मतलब दरबारी, एंड द किंग हिमसेल्फ, और किंग भी, राजा भी उनके साथ गया था. बाय एंड बाय का मतलब थोड़ी देर में, तुरंत या बाद में, ठीक है, थोड़ी देर में जो क्या हुआ, द फ्लीट ऑफ राफ्ट, जो नौकाओं का समूह था पूरा, वो पहुंचा द फॉरेस्ट ग्लेड में, वो जो फॉरेस्ट ग्लेड था वहाँ पर, ऑन द बैंक ऑफ द रिवर, उसी रिवर के किनारे पर, उस ग्लेड में, खुले मैदान में, जंगल के. एंड ऑल्सो फाउंड द मैंगो ट्री, और उनको क्या मिला, फाइंड का फाउंड हो गया सेकेंड फॉर्म, मिला मैंगो ट्री, लेडन विद फ्रूट्स, जो लेडन था यानी कि लदे हुए होना, फलों से वो लदा हुआ था. द किंग एंड द कोर्टियर्स, जो राजा और दरबारी थे, वर ओवरजॉयड का मतलब बहुत खुश हुए, अति प्रसन्न होना, ओवरजॉयड होना, हुए थे, ठीक है, वर हो गया यहाँ पर, सिंपल पास्ट टेंस है. व्हेन द किंग्स मैन, जब नोटिस द मंकी एंजॉइंग द फ्रूट, जब किंग्स के मैन ने, आदमियों ने नोटिस किया, कि नोटिस करना मतलब कि उनको पता लगा, कि जो ध्यान दिया, ठीक है, नोटिस का मतलब ध्यान देना, तो ध्यान दिया कि बड़े ही इंजॉइंग कर रहे हैं, उन फलों को मज़े ले रहे हैं. दे वर एनॉयड, अब वे क्या हो गए, जो मैन थे ना, ये वाले, ये जो मैन थे किंग्स के, राजा के, वो एनॉयड हो गए. एनॉयड हो जाना, नाराज़ होना, तो नाराज़ हो गए, गुस्से में हो गए. दे डिसाइडेड, उन्होंने तय किया, टू ड्राइव दैम अवे. ड्राइव, ये जो ड्राइव अवे है ना, इसका साथ में मीन हो गया निकालना या भगा देना, तो भगा देंगे, दैम यानी उनको, मर्सीलेसली यानी कि निर्दयता के साथ, बेरहमी के साथ भगा देने का, ऐसा उन्होंने तय किया था. दे सेंट, अब उन्होंने तय किया, डिसाइड किया, तो उन्होंने सेंट वॉलीज ऑफ एरोज. अब यहाँ पर वॉली का मतलब क्या होता है, वॉली का मतलब
बाणों की बौछार कर देना। ये जो एरोज है ना, तीर जो है, बाण जो है, उनकी वॉली कर देना यानी कि बौछार कर देना, एक के बाद तीर छोड़ना, ऐसे। तो ऐसा उन्होंने प्रहार किया, उनके ऊपर अटैक किया, टू किल, मारने के लिए, द मंकीज़ को, एंड टू स्केयर दैम अवे फॉर गुड, मतलब कि और उनको डराया कि उनके लिए, गुड के लिए यानी उनके अच्छे के लिए क्या होगा, स्केयर अवे, डराना, भगाना, डराकर भगा देना। स्केयर अवे का मतलब उनको, मतलब वहाँ से डर कर निकल जाना उनके लिए क्या होगा, अच्छा होगा। ऐसे उन्होंने उनके ऊपर तीर छोड़े, एरोज जो है वो छोड़े। तो यहाँ पर वॉली ऑफ एरोज मतलब जो एरोज है ना, तीर जो है उनकी झड़ी लगा देना, एक के बाद एरो छोड़ना। ये यहाँ पर सेंस है, ठीक है। सेंट का मतलब भेजना, सेंड की सेकंड फॉर्म, भेजे मीन्स छोड़े। द मंकी किंग स्वंग, स्वंग जो है स्विंग की सेकंड फॉर्म हो गई। तो द मंकी किंग जो है ना वो स्वंग यानी झूल गया, टू द अदर साइड, दूसरी तरफ ऑफ द रिवर, रिवर के, एंड ऑर्डर्ड, आदेश दिया, द अदर टू डू द सेम, सभी को ऐसे ही आदेश दिया कि वो भी इसी तरीके से स्वंग हो जाए यानी झूल जाए। मूव क्विकली यानी जल्दी चलो। सेव योर लाइव्स बाय, मतलब अपनी जान बचाओ। मूव क्विकली जल्दी चलो। बाय वैनिशिंग मतलब गायब हो जाना, वैनिशिंग गायब हो जाना। डीप यानी गहरे, इनटू द फॉरेस्ट यानी में, इनटू में किसमें, गहरे फॉरेस्ट में यानी घने जंगल में क्या हो जाओ, वैनिशिंग हो जाओ, गायब हो जाओ। ऑन द अदर बैंक, और जो अन्य, जो दूसरा क्या था, बैंक था यानी कि किनारा था। ही अर्ज्ड, दूसरे किनारे की तरफ गायब हो जाओ, ऐसा उसने अर्ज किया यानी कि निवेदन किया, दृढ़तापूर्वक निवेदन करना, अर्ज्ड करना। हाउएवर, हालांकि ही सून रियलाइज्ड, उसे जल्द ही रियलाइज्ड हो गया, महसूस हो गया। इस तरीके से पिक्चर दे रखी है, इस तरीके से क्या है, क्या रियलाइज हो गया, दैट द रिवर स्ट्रीम, जो रिवर स्ट्रीम वॉज टू वाइड, मतलब जो रिवर की स्ट्रीम है, धारा है, वो बहुत क्या है, वाइड है, इस तरीके से चौड़ी है। फॉर द अदर टू फॉलो, फॉलो करना, चलना या पीछा करना, फॉलो करना, चलने के लिए बहुत ज़्यादा वाइड है, चौड़ी है। क्विक एज लाइटनिंग, ही डिड समथिंग वेरी अनयूजुअल। क्विक एज लाइटनिंग मतलब बिजली की तरह तेज, बिजली की तरह तेज। ही डिड समथिंग वेरी अनयूजुअल, उसने अनयूजुअल सी चीज़ की, क्या की, कैचिंग होल्ड ऑफ अ टॉल केन। कैचिंग, होल्ड यानी पकड़ना, यहाँ पर होल्ड का मतलब पकड़ना होता है, लेकिन कैचिंग, कैच होल्ड ऑफ का मतलब देखें आप, कैच होल्ड ऑफ, इस पूरे का मीन होता है पकड़ना, हाथ में पकड़ लेना एक लंबी सी टॉल केन को। केन का मतलब होता है स्टिक या छड़ी, विद हिज लेग्स यानी कि अपने पाँव से। ही स्वंग, वो झूल गया, बैक टू द साइड, झूल गया बैक टू द साइड, वेयर द अदर मंकीज वेटेड, जो उसका इंतज़ार कर रहे थे, पीछे की साइड झूल गया। बैक कैसे, जैसे यहाँ पर ये पिक्चर में दे रखा है, इस तरीके से उसने क्या पकड़ ली, यहाँ पर एक केन यानी कि केन मतलब छड़ी या स्टिक पकड़ ली, और यहाँ पर इस तरीके से, और सारे मंकी इस तरीके से जा रहे हैं, ऐसे वो झूल गया। दैन ही टुक फॉर्म, मजबूती से, ठीक है, फॉर्म का मतलब होता है मजबूती से, टुक का मीन हो गया ले लिया, मजबूती से, होल्ड पकड़ना, ऑफ अ ब्रांच, ब्रांच मतलब शाखा किसकी, ऑफ अ ट्री, पेड़ की। दिस वे, इस तरीके से, ही मेड अ ब्रिज, इस तरीके से उसने ब्रिज बना लिया, जैसे अभी मैंने आपको पिक्चर में बताया, मेक का मेड हो गया ब्रिज, अक्रॉस द रिवर, रिवर के आर पार, रिवर के इस तरीके से ऊपर, विद हिज ओन स्ट्रॉन्ग बॉडी, उसने खुद की, ओन यानी खुद की, स्वयं की, स्ट्रॉन्ग मजबूत शरीर से, बॉडी से। द मंकी किंग दैम ऑर्डर्ड, जो मंकी किंग है, दैन यानी फिर उसने ऑर्डर्ड आदेश दिया, द मंकीज टू रश, रश का मतलब क्या होता है, जल्दी से जाना, ठीक है, टू द अदर साइड मतलब जल्दी से उस साइड जाओ, ऐसा उसने आदेश दिया, ओवर हिज, शरीर के ऊपर से। द मंकीज लॉस्ट नो टाइम, समय, बिना समय गंवाए हुए, इन फॉलोइंग हिज कमांड, उसकी जो कमांड थी, उसका जो आदेश था, उसका पालन करते हुए। द मंकी किंग्स बॉडी वॉज बींग ट्रैम्पल्ड, हो रही थी, ट्रैम्पल्ड हो रही थी ऊपर से, अपॉन, एंड ब्रूज्ड एंड इंजर्ड,
bruised and injured by the rushing hordes of monkeys। अब यहाँ पर क्या है, trampled हो रही थी, क्या हो रही थी, was being trampled। trampled का क्या मतलब है, trampled का मतलब है मतलब कुचली जा रही थी, पकड़े हुए थे इसलिए कुचल दिया गया, कुचली जा रही थी। एंड ब्रूज्ड, ब्रूज्ड का मतलब हो गया मसलना, मसली जा रही थी। एंड इंजर्ड, इंजर्ड का मतलब घायल हो रहा था, किससे हो रहा था, बाय द, ये भी पैसिव में दे रखा है सेंटेंस, वॉज बीइंग और ट्रैम्पल्ड यहाँ पर वर्ब की थर्ड फॉर्म। बाय द रशिंग हॉर्ड्स, बाय द रशिंग हॉर्ड्स, रशिंग हॉर्ड्स क्या होते हैं, भागती हुई भीड़ ऑफ किसकी, मंकीज की। रशिंग हॉर्ड्स मतलब भागती हुई भीड़ मंकीज की, बंदरों की। बट ही, लेकिन ही डिड नॉट वेवर, ही डिड नॉट वेवर मतलब हिला नहीं, वो डगमगाया नहीं। वेवर का मतलब ही कैप्ट अ टाइट, ठीक है, अ टाइट, जोर से होल्ड ओवर द केन, उसने केन को मजबूती के साथ पकड़ रखा था। एंड द ब्रांच टिल, और ब्रांच को और केन को, टिल तब तक, द लास्ट मंकी लैंडेड सेफली, जब तक उतर नहीं गया, लैंडेड सेफली सुरक्षित, कहाँ पर, ऑन द अदर साइड, दूसरी तरफ, तब तक उसने उसको टाइट, जोर से पकड़े हुए बनाए रखा था, पकड़ कर रखा था। तब तक वो क्या हुआ, बाय देन तब तक ही वॉज बैडली इंजर्ड, बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था। एंड हैड लॉस्ट ऑल द स्ट्रेंथ, और अपनी जो स्ट्रेंथ थी यानी ताकत थी उसको भी खो चुका था। ही फेल डाउन इन अ स्वून, स्वून का मतलब होता है बेहोशी से, वो फेल डाउन हो गया, गिर गया। द किंग ऑफ बनारस वॉज वॉचिंग, देख रहा था, ठीक है, देख रहा था, वॉज वॉचिंग दिस विद अमेजमेंट यानी अचंभे के साथ, अमेजमेंट के साथ, आश्चर्य के साथ। ही वॉज टच्ड बाय द ब्रेवरी, ही वॉज टच्ड यानी वो टच्ड हो गया था, टच्ड का मतलब उसने छू लिया था, टच करना, दिल को छू लेना, बाय द ब्रेवरी, किससे, बहादुरी से। एंड सेक्रीफाइस, त्याग से, ऑफ द ग्रेट मंकी किंग, उसने जो उसका सेक्रीफाइस था, उसकी बहादुरी थी, उसने राजा के दिल को छू लिया था। ही आस्क्ड हिज मैन टू स्टॉप शूटिंग एरोज, यानी शूट करना जो है एरोज को, वो स्टॉप कर दो, रोक दो, ऐसा उसने कहा अपने आदमियों से। हिज मैन, द अनकॉन्शियस यानी बेहोश मंकी के किंग वॉज जेंटली लिफ्टेड, उसे लिफ्टेड किया गया, उठाया गया, जेंटली, धीरे से, फ्रॉम द बैंक ऑफ द रिवर, बैंक के रिवर से, यानी कि किनारे से, रिवर के किनारे से। एंड प्लेस्ड यानी प्लेस्ड करना, रखा जाना, ऑन अ काउच के ऊपर, सोफे के ऊपर उसे रखा, नियर द किंग ऑफ बनारस, बनारस के किंग के पास। द किंग ट्राइड, कोशिश की, हिज बेस्ट यानी उसने अपनी पूरी कोशिश की, टू रिवाइव करना, पुनर्जीवित करना, द ग्रेट ऐप यानी उस महान मंकी को जीवित करने की पूरी कोशिश की। आफ्टर अ वाइल, कुछ समय बाद, द मंकी किंग स्लोली, धीरे धीरे, ओपन्ड हिज आईज, धीरे धीरे उसने अपनी आंखें खोली। वाई डिड यू सेक्रीफाइस योर लाइफ इन दिस वे, इस तरीके से, इन दिस वे, तुमने अपनी लाइफ क्यों सेक्रीफाइस यानी त्याग किया अपनी जीवन का। सेड द किंग ऑफ बनारस, उसने कहा, बनारस के राजा ने। द मंकी आर लाइक माई चिल्ड्रन, जो मंकी है वो मेरे बच्चे के समान, लाइक मतलब के जैसे या समान है। आई एम देयर चीफ, मैं उनका क्या हूँ, मुखिया हूँ। एंड गाइड हूँ, उनका मार्गदर्शक हूँ। एंड इट इज़ माई ड्यूटी, और यह मेरी ड्यूटी है, मेरा कर्तव्य है, टू प्रोटेक्ट, उनकी रक्षा करना, दैम यानी उनकी। दे आर नाउ, अब वे हैं, क्या है, सेफ हैं, सुरक्षित हैं। एंड आई डाई अ हैप्पी डेथ, अब मैं मरता हूँ क्या, एक खुशी की मौत। आई एम ग्लैड, मैं प्रसन्न हूँ, खुश हूँ। आई कुड डू माई ड्यूटी, मैं अपनी जो ड्यूटी है वो कर सका या कर पाया। सो सेइंग, ऐसा कहकर, द ग्रेट ऐप, महान मंकी ने, क्लोज्ड यानी बंद कर ली, हिज आईज फॉर एवर यानी कि हमेशा के लिए। द किंग ऑफ बनारस नेवर फॉरगॉट यानी कभी नहीं भूल सका, द ग्रेट सेक्रीफाइस दैट ही हैड विटनेस्ड,
हैड विटनेस्ड, जो उसका गवाह विटनेस्ड रह चुका था, इसको कभी नहीं भूल सका। तो इस तरीके से तो यहाँ पर ये स्टोरी कंप्लीट हो जाती है।